एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग जो है दोनों के लिए है, यानी टीएम एंड डीएफ की एनर्जी है। और आज की यानी जो एनर्जी है वो बहुत ही थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप इनलाइटमेंट में जा रहे हैं, एक नए असेंसेंस बॉडी में जा रहे हैं, यानी असेंसेंस सोल में जा रहे हैं, तो उसके चलते हुए आपके लाइफ में ना थोड़े से ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आप बहुत ब्लैंक फील कर रहे हैं, कभी कभी आप बहुत बेचैन फील कर रहे हैं और कभी कभी आप बहुत खुश हैं। इतना खुश हैं कि पूरी दुनिया, जैसे पूरी कायनात आपके आपके बाहों में आ गई है, आपके अंदर आ गई है। और कभी कभी आप इतना बेचैन हो जाते हैं, समथिंग इतना मिसिंग आप फील करते हैं कि जैसे कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ मिस है, कुछ क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ है जो आपको अंदर से मतलब टॉर्चर करता है या हर्ट करता है, या फिर एक एक अलग सी ही वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है। दूसरा कुछ ऐसा है, आई मीन कुछ के साथ ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल आपका माइंड जो है बिल्कुल स्थिर हो गया है, साइलेंट हो गया है। हालांकि दिमाग में कुछ चलता है, ऐसी बात नहीं है, चलता है, लेकिन फिर भी ना आपके अंदर की जो इमोशंस हैं वो इस तरह से हो गए हैं कि ना तो कुछ कहने को मन है और ना कुछ सुनने को मन है। और आप अपने ही धुन में रहना चाहते हैं, आप अपने ही धुन में मग्न रहना चाहते हैं, लेकिन आपको जैसे ही कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो आपको इरिटेशन होने लग जाता है, या फिर आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी जान, आपको ये रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपको एक्सेप्ट करना है। जितना आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे उतना ही आप अपने आप में एक ठहराव पाओगे, अपने आप में एक डीप साइलेंस को फील कर पाओगे। और जैसे जैसे हमारी ना एक प्रॉब्लम है लाइफ में कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है कि हमारा 24 आवर्स तक हमारा कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहता है, क्योंकि हमें आदत है कहीं ना कहीं बिज़ी होने की। हमें जो बहुत बड़ी आदत है वो आदत हमारी बन चुकी है बचपन से। हम जब थोड़ा सा समझदार होते हैं और 3D लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं तो तब से ये चीज़ हमारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब लाइफ में वो मोमेंट्स आता है ना, जब मन और दिल और दिमाग सब कुछ एक साथ हो जाता है, एक साथ बहने लग जाता है, यानी कि एक तो होता है पानी, नदी जो लहरों के साथ बहती है, और एक होती है बिल्कुल शांत बह रही होती है, जिसमें कोई भी गति तो होती है लेकिन कोई भी मूवमेंट्स नहीं होता, कोई भी लहरें नहीं होती, बस शांत अपनी रफ्तार में बह रही होती है। तो जैसे ही ये एनर्जी आप कनेक्ट करते हो तो आपको इससे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मुझे ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ा सा ना आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने भीतर के बंद दरवाज़ों को ओपन कर रहे हो, आप अपनी सोल को अवेकन स्टेज से गुज़र रहे हो या अवेकन कंडीशंस में लेके जा रहे हो, और जिसके चलते ना आपने कोई ऐसा डोर ओपन किया है जहाँ पे अतः शांति है, अतः मौन है और साइलेंस है। और जब जैसे हमारे अंदर ये साइलेंस घट रहा होता है तब हमें ये बेचैन जो हमारा माइंड है, क्योंकि माइंड हमेशा हमारे साथ गेम खेलता है, तो माइंड आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि तुम इतना शांत कैसे हो सकते हो। तो वही है जो हमें मन जो है हमें भटकाने का काम करता है। और इसी के वजह से ना आप थोड़ा सा ओवर पजेसिव हो रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये करना आपको बंद करना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो कंडीशन है, ये है टोटल इनलाइटमेंट की, टोटल असेंशंस की। और जैसे जैसे आप असेंशंस से गुजरोगे तो आपके अंदर एक भीतर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा ठहराव आपको नज़र आएगा। और वो ठहराव इसलिए होगा ताकि आप अपने आप को, अपने भीतर छुपे प्रतिबिंब को, या अपने भीतर छुपे परमात्मा को देख पाओ, या अपने भीतर छुपे अपने असली ख़जाने को देख पाओ, जिससे आप हमेशा से वंचित रहे हो या हमेशा से अनजान रहे हो। तो इसी के चलते ना आपको एक इनकम्प्लीट एनर्जी फील हो रही है। अब जिसे आप समझ रहे हैं कि ये डीएम की एनर्जी है या डीएम इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो डीएम है बहुत ही हायर एनर्जी के साथ चल रहे हैं, अपने आप को इनलाइटमेंट में
आगे लेके जा रहे हैं, बिल्कुल भी वो पीछे नहीं मुड़ रहे हैं। पीछे अपने जो थॉट, जो लाइफ उन्होंने जी थी उसके ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को हर रोज़, हर दिन, हर पल एक कदम आगे लेके जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको इल्यूज़न हो सकता है कि ये डीएम की एनर्जी है। नहीं, ये डीएम की एनर्जी नहीं है, ये आपकी ही एनर्जी है। ये आपका ही माइंड का शोर है जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है या बार बार आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बिल्कुल भी माइंड के गेम में नहीं आना है, अपने आप को बिल्कुल भी नहीं भटकाना है। जैसे ही आप साइलेंस वाइब्रेशंस को फील करना शुरू करो, एक ठहराव को फील करो, तो कुछ भी ऐसा एक्टिवेट करो अपनी लाइफ में या क्रिएट करो जो आपकी हॉबी है, जो आपके कुछ ऐसी डिज़ायर हैं जिनको आपको करने से बहुत खुशी मिलती है। लाइक जैसे सॉन्ग गुनगुनाना, डांसिंग करना, पेंटिंग करना, कविता लिखना, या फिर आपको कुछ लिखना नहीं आता, ठीक है, और आप बिल्कुल साइलेंस एनर्जी में हैं और आपका थॉट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और मतलब अजीब सा एनर्जी चल रहा है, तो कुछ नहीं करना, अपना पेन कॉपी उठाओ और लिखना स्टार्ट कर दो। अपने भीतर जो चल रहा है उसे लिखना शुरू करो। आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ आंसर्स भी मिलेंगे जो आपके नहीं होंगे, यानी आपने नहीं क्रिएट किए होंगे, वो आपके द्वारा डिवाइन ने क्रिएट कराए होंगे और वो तुम्हारे आंसर्स होंगे। तो फॉलो कीजिएगा उन चीज़ों को जो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपसे डीप कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इसकी के वजह से ना आप इन सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए बाहर भटक रहे हैं कि बाहर से कुछ पता चल जाए, कहीं चैनलिंग से पता चल जाए, किसी और से गाइडेंस लेने से पता चल जाए। बेशक कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी, लेकिन जो आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है वो आपको सोल के लेवल पे जाकर ही पता चलेगी, यानी सोल के साथ में कनेक्ट होकर ही आपको पता चलेगा। तो अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी में लेके नहीं जाना है। बिल्कुल मस्ती में रहो, बिंदास रहो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशन को इतना हाई करो कि आप इमीडिएटली अभी इसी वक्त, इसी मोमेंट में डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो जहाँ से भी शुरू करो, जो तुम्हारी इच्छा है। किसी को खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाना शुरू कर दो, कुछ अच्छा अच्छा बनाओ, लोगों में दे दो जो जिनको ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। वो काम अपनी लाइफ में थोड़ा सा शुरू कर दो अभी इसी टाइम में, ताकि आप ना अपनी इस एनर्जी को बरकरार रख पाओ, आप इस एनर्जी को बैलेंस रख पाओ। क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ में साइलेंस एनर्जी आती है, एक ठहराव आता है, तो इसमें भटकने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है हमें भटकाने का काम करता है। क्योंकि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है या हमारी एक एक लिमिटेड एक लिमिट है, आई मीन एक लिमिटेड एनर्जी है या एक लिमिटेड 3D लाइफ की चीज़ें हैं जहाँ पे हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनको ना कुछ माइंड में चाहिए होता है। आप भी इस चीज़ को देखते होंगे, 24 घंटे में आपका मन जो है शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और इतना कभी कभी इतना ओवर हो जाता है कि आप फिर बहुत लो फील करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जनरेट हो रही होती है और आप अपनी एनर्जी को थॉट में वेस्ट कर रहे होते हो। और जब थॉट में वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो आप वापस उसी जीरो लेवल पे या जीरो स्टेट पे आ जाते हो जहाँ से आप शुरू करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई, आपने उस एनर्जी को ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके ख़राब किया। तो एनर्जी को ख़राब नहीं करना है, एनर्जी को सेव करना है। तो फालतू का कुछ मत सोचो, अगर हो सके पॉसिबल तो मौन जरूर करो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 24 आवर्स का, जितना आप कर पाओ। उससे क्या है ना, आपको अपने भीतर की जो असेंशंस एनर्जी होती है, भीतर की जो वाइब्रेशंस होती है, वो आपको पता चलेगी कि आपके बॉडी में आपका जो ऊर्जा केंद्र है या आपका एनर्जी का जो पॉइंट है वो कहाँ पे है। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि मेरी इस पूरी बॉडी में एनर्जी का जो स्रोत है, जो जहाँ पे एनर्जी डेली अवेकन हो रही है, डेली बह रही है, वो केंद्र कहाँ है। तो वो केंद्र ढूंढने के लिए ना आपको भीतर ही जाना होगा। पहले अपने केंद्र को ढूंढो कि आपकी एनर्जी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो वो कहीं भी हो सकती है, जहाँ तुम्हारा इमोशंस जाता है या जहाँ तुम्हारी बॉडी में आपको फील होता है, वो वाइब्रेशन अपने आप फील होना शुरू कर जाएगी। शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा 1-2 दिन में, लेकिन 3-4 दिन कंटिन्यू करोगे तो वो वाइब्रेशन अलग ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपकी एनर्जी राउंड राउंड घूम रही है, तो वही आपकी एनर्जी है। फिर आपको करना है कि अपनी इस एनर्जी को अपने क्राउन तक या अपने थड़ाई तक लेके आना है। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग करना है और अपने आप को शांत रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आप किसी के साथ में शेयर भी कर सकते हैं।
साथ में एक बात और कहना चाहूँगी कि 1 सितंबर से मेरी 1 मंथ की इनर वर्क पैकेज है, जिसमें आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, इनर DMDF बैलेंस, इनलाइटमेंट और पास्ट लाइफ के जो इशू हैं उनको भी हील कराना। ठीक है, पास्ट लाइफ में भी मैं आपको लेके जाऊंगी और समथिंग समथिंग मैं वहाँ पे आपको आपके आकाशिक रिकॉर्ड भी आपको क्लियर करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस 1 मंथ के पैकेज में रखूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसी नंबर पे मेरा टेलीग्राम है, वहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।